कि अगर कोई पाप हो गया, तुमसे कोई गलती हो गई, तो पाप की मुक्ति के लिए कोई बोलता है गंगा जी में स्नान कर लो तो हो नहीं, जाएगा, मैं तो कोई इसके बोलता कभी है भी ये दान कर दो, ये पुण्य कर इसका दो, ये भी हो मैं बता जाएगा, दूं कि ये यज्ञ करा लो हो एक जाएगा। दिन में घाट पे, गंगा जी के घाट पे, ये तो मेरे अंदर मतलब अंदरूनी बात है हम्म जो मैं आज पहली बार आपको शेयर कर रहा हूँ। हम्म एक बार मैं ऐसे ही हरिद्वार जाना बुरी बात नहीं है, हम्म हरिद्वार में, बट मैं गंगा जी के घाट पे खड़ा हुआ था हम्म और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं और मैंने देखा कि साइड में कुछ लोग, कुछ लड़कियां स्नान कर रही हैं। भाई आप ये तो मानते हो कि गीले वस्त्र पहन के अगर आप स्नान, मतलब हम्म कपड़े स्नान करो, आप गीले वस्त्र हो गए, तो अगर कोई आपको लगातार घूरे ही जा रहा है तो उसकी जो सोच है वो घटिया है। वो अच्छी नहीं हो हाँ, सकती। सिंपल सी बात है। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये गंगा जी में डुबकी लगाएगा, हम्म ये कैसे पाप धुल सकता है? हम्म कौन से ये तो शरीर को कौन धुल सा रहे हैं, तरीका है ये? ये तो शरीर को धुल रहा है। हम्म उस दिन मैंने ये फील किया श्वेता जी हम्म कि गंगा जी में लोग अपने शरीर को धोने आते हैं, हम्म अपने मन को साफ करने को। जो मन के ऊपर जो मैल है ना, हम्म मन में जो ईर्ष्या है, मन में जो पाप है, मन में जो नफरत है, मन में जो लालच है कि बीबी घर में है लेकिन दूसरे की बीबी आपको पसंद आ रही है, अपने पास गाड़ी है पर दूसरे की गाड़ी देख करके आपको घृणा उत्पन्न हो रही है, ये ईर्ष्या हो अपने रही है। सुख के बाद दूसरे के सुख आपसे देखे नहीं जा रहे, तो ये आपके मन को मैंने कैसे, जैसे कि रामायण महाभारत, मैं अब यहां पर आपको एक बात बता देता हूं कि जिन लोगों के अंदर, जैसे जो जेंजीज हैं या जिन लोगों के अंदर तर्क वितर्क बहुत होते हैं, हम्म उनको सही बताऊं, वेद पढ़ने चाहिए। हम्म उनके हर क्वेश्चन मार्क का जवाब उनको वेदों में मिलेगा। ऐसा नहीं है, मैं तो पर सब रखा है घर पे, सबके नहीं, ट्रांसलेशन पढ़ मैं रही हूँ। बताता हूं कि मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हम जिसका सब मुझे चीजें ना, नहीं हम समझ सब आता। लोग ना अलग अलग होते हैं, हम सब पूरी धरती के लोग एक ही चीज से नहीं सीख सकते। हम्म कुछ लोग उलझनों में होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जी के बारे में आपने सुना होगा, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो उलझनों में फंसा हुआ है, उसको उपनिषद पढ़ने चाहिए। उपनिषद भी मैंने पढ़े हुए, मेरे घर में सब जिस है। व्यक्ति को कहानियों से सीखने का शौक है, हम्म जो व्यक्ति कहानियों से सीख लेता है, उसको पुराण पढ़ने चाहिए, उसको विष्णु पुराण, शिव मैं पुराण, जितने पुराण सुख पढ़ती हूँ, सागर, मैं जितने पुराण उनमें पढ़ती हूँ, समझाने के जो तरीके हैं तरीके हैं, डेफिनेटली वो आई एग्री, कहानियों के रूप में है। कहानियों के रूप में है, तो मानती हूँ, मैं लेकिन अंधविश्वास कूट कूट के भरा है रामायण के पुराणों में। बारे में बात कर रहा हूं। रामायण में सबके बारे में बताया गया, और उस रामायण से जो मैंने सीख ली कि इस रामायण में 4 किरदार पे पूरी रामायण बेस्ड थी, और देखा जाए तो ये क्यों लिखी गई, ताकि हम इससे कुछ सीख सकें। हम कैसे सीख सकें कि जब रावण सीता माता का हरण करने गया तो सीता माता ने बोला कि मैं तेरी प्रॉपर्टी नहीं हूं, मैं तेरी जागीर नहीं हूं, मैं तेरी पत्नी नहीं हूं, तू मेरा, मुझे क्यों लेके जा रहा है? उन्होंने मना किया। रावण ने बोला नहीं, मेरी पत्नी तो है ही है लेकिन तुझ पर भी मेरा अधिकार है। रावण ने कहा नहीं, मुझे तुझे लेके जाना है। तो पहले आपने जब रामायण देखी होगी, थोड़ी बहस हुई ना उनमें, कि वार्तालाप हुआ। यही वार्तालाप जब मनुष्य पहली बार पाप करता है ना, तो उसका अपनी आत्मा से होता है। ये आत्मा सीता है और ये मन रावण है। तो यही वार्तालाप पर जब मन विजय पा लेता है, तब आत्मा को वो मार देता है, हरण कर लेता है, और उसके बाद वो एक पाप क्या 10 पाप करते हुए भी बिल्कुल नहीं सोचता। पहली बार जब आत्मा जीत जाती है तो उसको लगता है उससे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। हाँ वो दर दर मंदिर भटकता है, गुरुओं के पास जाता है, संतों के पास जाता है, वो जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होता तब तक वो भटकता रहता है। शायद शरीर के अंत के साथ उसको मुक्ति मिलती होगी। तो ये मन रावण है और ये आत्मा सीता है, और ये जो शरीर है ये राम है, क्योंकि सीता को छुड़ाने कौन गए थे? राम। तो ये शरीर जो राम है, और उन्होंने किसकी मदद ली? हनुमान की, हनुमान, वानर सेना की। हनुमान जी की। तो हनुमान है हमारे मन की अंदर की भक्ति। जब आप किसी सत्संग को सुनते हो, किसी के प्रवचन सुनते हो, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई बाबा सही है, मैं बात कर रहा हूं कि उनके दिए गए उपदेश जब आपके अंदर जाते हैं और आपकी अंतरात्मा से आपको ये ग्लानि दिलाती हैं कि यार वो पाप हुआ, वो पाप हुआ, और आप भक्ति कर रहे हो, तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपको उस मन रूपी रावण के पापों से मुक्ति दिला देती। यही तो रामायण का सार है। लेकिन इसको मन रूप समझते कितने लोग हैं?
इसको कहानी समझ के ही ज्यादातर लोग एंजॉय करते हैं या पढ़ लेते हैं या टीवी पे देख लेते हैं। मैं देखती हूँ कि जितने गूढ़ इसके अर्थ आपने बताए, मुझे लगता है कि इसको देखने पढ़ने वाले 5% लोग भी उस तरीके से नहीं सोचते। मैंने अभी यही बात बोली सबसे पहले कि जेंजीज को या अपनी युवा पीढ़ी के बच्चों को कि एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करो, क्योंकि ये विश्वास मेरी वजह से नहीं, आज के एस्ट्रोलॉजर की वजह से भी नहीं, ये विश्वास इसलिए करो कि ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज, यानी कि कितनी पीढ़ियों पुराने हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो हमें ये ज्ञान दिया, इसके पीछे उनकी अच्छी सोच थी। उनकी सोच ये थी कि निरंतर की गई मेहनत के बाद भी जब सफलता ना मिले तो ये नॉलेज देती है। मेहनत तो, कर्म तो आपको ही करना पड़ता है। नहीं, उनके कुछ प्रैक्टिकल सवालों के जवाब अगर मिल जाए तो डेफिनेटली मुझे लगता है मैं भी मान लूंगी, जेंजीज भी मान लेंगे कि उसमें अगर कुछ और आगे रिसर्च हो। एस्ट्रोलॉजर जो नए नए आ रहे हैं देश में, मैं देख रही हूँ कि कम से कम होंगे ना तो 1000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर आज के डेट में होंगे, जिनको कि मैं अलग अलग पॉडकास्ट पे या उनके अलग चैनलों पे मैं देखती हूँ। उनमें से अगर 5% लोग भी अगर रिसर्च करें और इन चीजों को माने कि हाँ ये चीज जो थी ये इसकी कमी थी, इसमें और मैं नया ये जोड़ रहा हूँ, और उनको उस पर पीएचडी वो करें और उनको उस पर दिया जाए, क्या दिया जाए, तो दुनिया के बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाएं, जिससे कि उनका हौसला बढ़े, तो वो उस पर और रिसर्च करेंगे और उसकी तरक्की होगी और अच्छे से बर्थ चार्ट वगैरह बन पाएगा। मेरा बस ये कहना। जी, देखो अभी इस पर भी हमने ना अपनी, जैसे हमारी 2 कंपनियां हैं, एक है कुणाल वास्तु केंद्र ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, उसके अंदर हमने एक टीम अपनी यही बनाई हुई है कि इस पे रिसर्च कर पाएं, इसको और इसका गूढ़ ज्ञान और निकाल पाएं, कि हम किताबों से जो पढ़ रहे हैं वो केवल एक नॉलेज है, वो एक प्रैक्टिकल है, सीखने के लिए, समझने के लिए कि ये कैसे काम करते होंगे। बट हो सकता है कि ये सब चीजें जो है हमें सिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए बताई गई हो। आपकी अपनी क्या इन्वेंशन है आज के समय के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से, उस पर आपको काम करना है। जितनी भी मैंने कहानियां पढ़ी हैं, जितने भी मैंने पुराणों से जो ज्ञान अर्जित किया है, मैंने तो यही समझा है कि ये हमें सही आईना दिखाने के लिए होगी। जैसे कि अगर त्याग सीखना है, अगर आपका अपने परिवार में प्यार मोहब्बत नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, और वाकई अगर आपको उसको अपग्रेड करना है, तो आपको रामायण को देखना चाहिए। उससे आपका त्याग बढ़ेगा। आप अपने भाई के लिए नहीं सोचते, अपनी बहन के लिए नहीं सोचते, तो आपको रामायण पढ़नी चाहिए। और आप अपने घर में राजनीति कर रहे हो और उस राजनीति का एक दिन क्या दुष्परिणाम होएगा, क्योंकि तो महाभारत आपको देखनी चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो पुराण हैं, ये सच बताऊं तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए हैं, बट उनको कहानियों के रूप में पढ़ोगे और उसको वहीं छोड़ दोगे तो फिर मत पढ़ो। लेकिन लेकिन उसमें से अगर सारी चीजें लेना भी तो सही नहीं